बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम में खुश आमदीद। जी, आज इमरान खान साहिब ने इमरान रियाज खान को एक बड़ा तहलका खेज़ इंकशाफात से भरपूर एक उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कुछ इस तरह के इंकशाफात किए हैं और बातें बहुत खुल के और वाज़े अंदाज में की हैं। आज से पहले उन्होंने इस तरह से बात नहीं की थी। खसूसी तौर पर जो साबका आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा उनके लिए। उन्होंने ये बताया कि मैं पहले इनके साथ था, हम लोग एक पेज पे थे और मुझे यूँ लग रहा था कि हम मिल के काम कर रहे हैं, तो ये मुल्क हमारा है, तो हम इसे मिल के इसके लिए काम कर रहे हैं। मेरी ये फीलिंग्स इन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन फिर मुझे ये महसूस हुआ कि जनरल बाजवा जो हैं, वो तो करप्शन को पसंद ही नहीं नापसंद ही नहीं करते और वो तो एहतसाब करने के यानी कि ताकतवर लोगों के एहतसाब करने के काबिल ही नहीं है। यहाँ पर मेरे इनसे इख्तलाफ़ात हुए और वैसे भी मैंने फिर उस टाइम पे हालात कुछ ऐसे बने कि एक तो तहरीक लब्बाइक आ गई सड़कों पर, ऊपर से फिर मौलाना फजलुर रहमान भी आ बैठे और नवाज़ शरीफ साहब लंदन जा चुके थे। तो इन सारे हालात में मुल्क की सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी हो गई कि मुझे यूँ लगा कि इस टाइम में आर्मी चीफ़ की नई आर्मी चीफ़ की तकर्री नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुझे इन्हें एक्सटेंशन दे देनी चाहिए। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी कि उस टाइम मैंने इन्हें एक्सटेंशन दी और लेकिन जब एक्सटेंशन दी मैंने इन्हें, तो उस टाइम में मुझे पहले भी कुछ लोग मेरे इत्तेहादी जो थे वो मुझे बताते रहते थे। एमक्यूएम के इत्तेहादियों ने कुछ लोगों ने मुझे दबे-दबे लफ्ज़ों में बताया कि एक्चुअली जो आर्मी चीफ उस वक़्त के आर्मी चीफ जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, वो उन्हें ये कहते हैं कि वो इमरान खान का साथ छोड़ के आपके इमरान खान के मुखालफिन के साथ मिल जाएँ, यानी कि मेरा साथ छोड़ के मेरे मुखालफिन के साथ मिल जाएँ। तो लेकिन जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुकम्मल यकीन दिलाया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं और मैं यकीन करता गया इन पे। लेकिन जिस दिन इनकी एक्सटेंशन के लिए वोटिंग हुई, तो उस दिन वो दिन था कि जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि किसी तरह से ये मेरे मुखालफिन के साथ मिले हुए हैं। क्योंकि उस दिन तमाम पार्लियामेंटेरियन ने बड़े जोक दर जोक आके खुशी-खुशी इनकी एक्सटेंशन के हक में वोट डाले। तो उस दिन फिर मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि नहीं कोई मामला है, ये किसी न किसी तरह मेरे मुखालफिन के साथ मिले हुए हैं। और फिर लेकिन मैंने फिर दोबारा शौकत तरीन साहब को इनके पास भेजा। मैंने कहा कि यानी कि अगर आप लोग वाक़ई उनके साथ मिले हुए हैं, आप अगर उनके साथ मिले हैं, तो आप मुझे खुल के बताएँ। तो मैं फिर यानी कि उस हिसाब से वही स्ट्रैटेजी अपनाऊँगा। तो इन्होंने फिर कहा कि नहीं जी ऐसे कुछ नहीं है, आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। फिर उसके बाद दोबारा भी मैंने पैगाम इन्हें भेजा, बाद में फिर मैं इनसे खुद मिला, इनसे कहा कि अगर ऐसा है तो आप खुल के सामने आएँ फिर। खुल के तो ये मुझसे कहने लगे कि अच्छा फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो मैंने इनसे वाज़ेह तौर पे कहा कि देखिए नहीं मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी? मैं अवाम से आया हूँ। मैं यानी कि किसी वे भी आर्मी की किसी आला ओहदेदार के तवज्जुह से नहीं आया हुआ। मुझे मेरे बाप-दादा से सीट नहीं मिली हुई। मैंने 22 साल अवाम में रह के यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं दोबारा अवाम में चला जाऊँगा। तो इन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई कि नहीं-नहीं ऐसे कुछ नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो लेकिन फिर चीज़ें सामने आना शुरू हो गईं। और पता चलना शुरू हो गया। फिर इसी तरह इन्होंने फिर उन्होंने कहा कि फिर ये मामला यहाँ तक आ गया कि आज हम इस जगह पे खड़े हैं। फिर इमरान रियाज़ खान ने पूछा कि मोअन्नस इलाही ने एक बयान दिया है कि उन्होंने उस बयान की तरफ इशारा किया जो उन्होंने मोअन्नस इलाही ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने तो बड़ा साथ दिया है इनका और इमरान खान साहब का, तो पीटीआई वालों ने गलत किया है कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा जिनका खसूसी दस्ते शफ़क़त था इन पे, उन्हीं को के खिलाफ इन्होंने ट्रेंड चलाए और उनको इस तरह बदनाम किया। तो इस बात के जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि देखिए मैं एतबार करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि एतबार करना चाहिए। मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाता हूँ कि देखें ये बुज़दिल लोग कहते हैं कि एतबार ना करो। उन्हें हर चीज़ में छोटी-छोटी सी बातों पर भी धोखाधड़ी का डर हो जाता है। तो बहादुर लोग जो हैं वो एतबार करते हैं। तो मैं एतबार करता हूँ इस बात में। मेरी वालिदा जो है वो कहा करती थी कि मुझे इसकी बड़ी टेंशन रहती है, ये मेरी बहनों से वो कहा करती थी कि मुझे इसकी बड़ी टेंशन रहती है, ये सीधा-साधा है, हर किसी पे एतमाद कर लेता है, ये तो रुल जाएगा। तो वाक़ई फिर अब हम सब ने देखा कि वो माशाल्लाह अल्लाह ने उस सीधे-साधे का इतना साथ दिया है कि उसने सबको रोल लिया है। खुद नहीं वो रुला लेकिन उसने बाकी सबको रोल के रख दिया है। इमरान खान साहब फिर हँस के कहने लगे कि मैं उनसे कहता था कि अम्मी मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सीधा-साधा हूँ या मैं दूसरों पे एतबार करता हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी मेहनत करता हूँ, मैं कामयाब हो जाता हूँ।
تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے، تو آج واقعی وہ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد ان سے پھر یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ آپ اسمبلیاں کب توڑیں گے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ کسی طور پہ مذاکرات کی طرف نہیں آتے تو میں پھر چاہ رہا ہوں کہ مارچ تک میرا یعنی کہ اینڈ ہے کہ مارچ تک میں الیکشنز ہو جانے چاہیے، تو پھر ظاہر ہے کہ میں اسمبلیاں اسی میں 1 دسمبر میں توڑ دوں گا۔ ظاہر ہے دسمبر میں توڑیں گے تو پھر 3 ماہ میں الیکشن ہوں گے اور مارچ تک میں الیکشن ہو پائیں گے، تو پھر میں کہتے توڑ دوں گا۔ پھر مزید وضاحت سے پوچھا گیا کب توڑیں گے؟ انہوں نے کہا 4 5 دن یعنی کہ میں مشاورت کروں گا مختلف اپنے اتحادیوں سے، اپنے اراکین سے، اس کے بعد میں اسمبلی توڑ دوں گا۔ تو انہوں نے یہ بھی پوچھا گیا کہ یعنی کہ اس وقت ملک کے حالات اتنے خراب ہیں، بلوچستان کے ساتھ بلوچستان میں دیکھیں دوبارہ کتنی دہشت گردی آ چکی ہے، طالبان ہم سے ناراض ہیں، معاشی صورتحال جو آپ کو پتہ ہے ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، تو ایسی صورت میں بھی کیا آپ یعنی کہ حکومت لینا چاہیں گے؟ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کچھ جو سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، وہ تو اس وقت عمران خان کو باقاعدہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس ٹائم حکومت نہ پکڑیں، اس ٹائم اس نظام کو ایسے چلنے دیں، کیونکہ 6 ماہ بعد بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں جیتنا تو آپ نے ہے۔ آج الیکشن ہو جائے 6 ماہ بعد ہو جائے سال بعد ہو جائے، جیت تو آپ کی ہے، عوام میں مقبولیت آپ کی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب دھاندلی وغیرہ والا سین نہیں رہا کہ آپ کو یہ کتنی بھی دھاندلی کر لیں اب آپ کو یہ ہرا نہیں سکتے۔ تو اس بات پہ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے تو بڑی ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے جو کیا ہے ملک کو جس حالات تک پہنچا دیا ہے، تو مجھے یہ مشورے مل رہے ہیں، لیکن میں تو یعنی کہ الیکشن چاہتا ہوں اب اور میں انتخابات کرواؤں گا۔ تو یہ انہوں نے آج کا انٹرویو دیا اور بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو رہا ان کا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھے امید ہے کہ میں مزید 1 ماہ تک بالکل ریکور کر جاؤں گا مکمل طور پہ اور پھر دوبارہ واک شاک شروع کر دوں گا اور دوبارہ سے پھر تمام چیزوں میں ایکٹیو ہو جاؤں گا۔ تو اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اور مونا صلاحی کا انہوں نے یہ بھی کہا، ایک بات میں ایڈ کرنا بھول گئی تھی آپ کو بتا رہی ہوں، مونا صلاحی کا انہوں نے یہ بھی کہا کہ مونا صلاحی نے جو دعویٰ کیا ہے کہ جی مجھے کہا گیا تھا کہ تم پی ٹی آئی کا ساتھ دو، تو کیا ایسا تھا؟ تو انہوں نے کہا تھا ہاں اس کا تجربہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ جو ایک اور بندہ جو ان کا، انہوں نے شجاعت صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک اور بندہ جو ان کا نون لیگ کا مل گیا ہے تو اسے بھی کہا گیا ہوگا، تو میں بھی انہوں نے کہنے پہ یہ کیا ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی خبر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔